साथियों, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और नववर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य विजेंद्र कुमार भारद्वाज ज्योतिर्मय गौमनी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, नववर्ष चैत्र मास के अंदर हमारा भारतीय नववर्ष का आगमन हो चुका है। आप सभी को दोबारा ढेर सारी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, विशेष जानकारी मैं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेके आता रहता हूं और इसी कड़ी के अंदर विशेष चैत्र महीना जो चैत्र मास है वो शरीर के शोधन का समय है। हमारी जो शरीर के अंदर जितने भी विष या गंदगी इकट्ठा हो गई है उसको निकालने का समय है, शरीर को शुद्ध करने का समय है। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और वातावरण परिवर्तन के कारण ठंड से हम गर्मी की ओर आ रहे हैं और लगातार गर्मी बढ़ रही है। इसके कारण मौसम परिवर्तन हो रहा है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसके कारण अनेक तरह के रोग जो वायरल डिजीज है, खांसी, जुकाम, बुखार, सामान्य रोगों से घिर जाते हैं। तो इस समय हम क्या करें जिससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके, वो विशेष जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ कि चैत्र मास में शरीर का शोधन का समय है, तो किस तरह से हम शुद्ध कर सकते हैं और साल भर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं उसी के बारे में। साथियों, गोमाता का जो स्पर्श है, गोमाता का जो सानिध्य है, वो प्राप्त करके हम हर रोग से मुक्त रह सकते हैं। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि आप अपने जीवन का अमूल्य कुछ समय अपने लिए निकाल के गौशाला अवश्य जाए। आइए ले चलते हैं आपको गौशाला में। जो देशी गौ माता का कुंभ होता है, अगर आप कहीं भी अपने आसपास में जो देशी गौ माता की गौशालाएं हैं वहाँ जाके अगर प्रतिदिन 5 मिनट भी देशी गौ माता के कुंभ पे इस तरह से आप हाथ फेरेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत रूप से बढ़ जाएगी। जो आपको किसी भी तरह की औषधियों से जो लाभ नहीं होगा वो मात्र इस कुंभ पे हाथ फेरने से होगा। इसको हम्प भी बोलते हैं, कुंभ भी बोलते हैं। यहाँ पे इनविजिबल एनर्जी होती है, ऊर्जा का भंडार है, लेकिन आपको यहाँ पे इस तरह से हाथ फेरना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सूर्य की तो नाड़ी होती है, जो सूर्य से सारी जो ऊर्जाएं मिलती हैं वो देशी गौ माता के द्रव्यों के माध्यम से हमें मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये कुंभ है, कुंभ पे इस तरह से आपको हाथ फेरना है, जिससे आपकी ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, न कफ होगा न कोल्ड होगा, और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे और जो मानसिक रूप से शांति रहेगी। साथियों, दूसरा जो सबसे बड़ा काम है जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है और आपको साल भर रोग मुक्त रख सकता है और शरीर का शोधन करने के लिए हम चैत्र मास में नीम का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद के अंदर नीम अमृत है, नीम नारायण है, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन नीम का जो उपयोग है, नीम की जो औषधियों का उपयोग किया जाता है वो चैत्र मास में सबसे अधिक किया जाता है और सबसे ज़्यादा फलदायक इस समय को माना जाता है। तो आपको करना क्या है, इस समय प्रकृति ने अपना पूरा रूप बदल दिया है। इस समय नवीनीकरण होता है। जो पेड़ पौधों की सारी पत्तियां थी वो झड़ गई और उसके बाद में नई शुरुआत हो रही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत चैत्र मास में की थी। तो चैत्र मास में सृष्टि में परिवर्तन होते हैं और एक बहुत ही मनोरम वातावरण हो जाता है। तो इसी कड़ी के अंदर जो नीम है, नीम के अंदर सामान्य भाषा में आपको बताऊं तो कीचड़ आती है, मतलब नीम के ऊपर फूल लगते हैं और नीम के सेवन का सबसे अच्छा समय ये समय है। जो साथियों आप देख पा रहे हैं, जो नीम है, नीम के ऊपर पुष्प आना शुरू हो चुके हैं, इसे कीचड़ कहते हैं हम। तो इस नीम का प्रयोग आपको करना है। अब आपको किस तरह से नीम का प्रयोग करना है, आपको नीम के पत्तों का जूस बना के प्रयोग कर सकते हैं। जो कीचड़ है इसको घोटा जाता है, खरल में घोटा जाता था पहले, लेकिन आपके पास खरल नहीं है तो आप मिक्सी के अंदर इसको पीस सकते हैं। आपको जो कीचड़ लेनी है, इसके फूल पत्ते सारे लेना है, अच्छे से वॉश करना है और उसके बाद मिक्सी के अंदर डाल के, ग्राइंडर के अंदर डाल के ग्राइंड कर देना है, पीस लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से मोटी छन्नी लेके छानना है। छानने के बाद में इसका सेवन करना है प्रतिदिन। चैत्र मास में आप इसका सेवन पूरे के पूरे 1 महीने तक अवश्य करें, जिससे आप साल भर तक किसी भी तरह के रोग से परेशान नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है कि
इस जूस का सेवन करने के बाद लगभग 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, न खाना है न पीना है। इसके लिए अगर आपको नीम कड़वा लगे तो गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़, लाल गुड़, देशी गुड़, जैविक गुड़। ध्यान रखें, मसाले वाला खट्टा गुड़ ना लें जिसके अंदर हानिकारक केमिकल होते हैं। हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोग मुक्त होने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो इसके अंदर केमिकल का प्रयोग ना करें। 2 कार्य आपको इस महीने विशेष करने हैं। गौ माता का सानिध्य और नीम का सेवन करके आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। अग्निहोत्र के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और टिप्पणी अवश्य करें। किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न हो, आप टिप्पणी अवश्य करें, कॉल करें, बात करें और निःशुल्क परामर्श लें। जय गौ माता, वंदे मातरम। साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए। जो कोरोना महामारी षड्यंत्र, उसके खिलाफ हमें एक जंग लड़नी है। हमें अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, इसलिए अपनी अहम भूमिका निभाए और ये छोटा सा प्रयास है जो घर घर तक पहुंचाए। सभी स्वस्थ रहे। जय गौ माता, वंदे मातरम।